नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, मेदांता हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जिससे 90 से 95% जो जनता होती है वो ग्रसित होती है। यदि ऑर्थोपेडिक ओपीडी में हम आज चले जाएं तो आधे से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने कमर दर्द की वजह से परेशान हैं। दवाइयाँ खाने पर आराम हो जाता है, फिर कमर दर्द वापस लौट आता है। तो कमर दर्द जो स्पाइन के पैथोलॉजी होते हैं वो कई कारणों से हो सकते हैं। इन्फेक्शन एक कारण होता है, इन्फ्लामेशन एक कारण होता है, ट्यूमर्स कारण हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन कारण हो सकता है, या फिर एक नॉर्मल मस्कुलर स्पाज्म। क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल में जो लोग होते हैं जो कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठते हैं, जिनका सिटिंग जॉब ज़्यादा हो गया है और वो उस तरह के जो हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसको नहीं मानते हैं, तो उन लोगों से आपको कमर दर्द की बीमारी जो होती है बहुत कॉमनली देखी जाती है। इस बीमारी की विशेष बात यह है कि ये हर उम्र में देखी जाती है। आपको 15 साल से लेकर के 85 साल के व्यक्ति तक में देखा जाएगा कि वो कमर दर्द से ग्रसित हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि आप इसके लक्षण को पहचानें, इनके लक्षण को लेकर के आगे का जो भी चिकित्सा है उसको समझें और उस चिकित्सा प्रणाली को आप फॉलो करें। तो 99% लोगों में कमर दर्द के लिए कोई भी सीरियस ऑपरेशन, कोई भी सीरियस चीज़ें नहीं करने की आवश्यकता है। और उसी को यदि हम ऑपोजिट वे में देखें तो ये भी है कि यदि हम कमर दर्द को इग्नोर करते जा रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श नहीं कर रहे हैं, तो कमर दर्द कई बार भयावह साबित होती है। क्योंकि कमर दर्द जो आती है वो स्पाइन के पैथोलॉजी से आती है, और जो आपका लोअर लिम्ब होता है, जो आपके दोनों पैर होते हैं और जितने भी वहाँ के जो आपके पंजों से लेकर के कूल्हे तक के जितने भी वहाँ पर जो सप्लाई होती है नसों की, वो कमर से होकर के जाती है। तो कमर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हम कमर दर्द को कभी भी हल्के में ना लें। कमर दर्द के किसी भी तरह के प्रॉब्लम को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कमर दर्द का इलाज और सही इलाज दोनों बहुत ही ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास कई दिनों से कुछ इस तरह की दवाइयाँ खा करके, बाहर से क्वैक के द्वारा इधर उधर से दवाइयाँ खा करके आता है, और उसकी हालत शुरू में तो इन दवाइयों का यही नुकसान है कि शुरू में इन दवाइयाँ बड़े असर कर जाती हैं, बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में फिर इन्हीं दवाइयों के वजह से उनका कमर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, फिर उनको उन दवाइयों पर डिपेंडेंस हो जाता है। अननेसेसरी स्टीरॉइड्स स्पाइन पैथोलॉजी में कुछ लोग चला देते हैं। तो हमें इन चीज़ों को नहीं करना है। हमें उन्हीं दवाइयों को खाना है जिन दवाइयों को खाने से हमें फ़ायदा होगा, जिन दवाइयों को खाने से हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। और महज एक सिर्फ एक्सरे से ये देख करके बताया जा सकता है कि आपके कमर में क्या तकलीफ़ है, क्या पैथोलॉजी है, क्यों ऐसा है, इसका इलाज क्या हो रहा है। PIVD से लेकर के जो इंट्रावर्टिबल डिस्क डिसऑर्डर्स होते हैं, कमर के जो आर्थ्रोपैथी होती हैं, जो आर्थराइटिक स्पाइन होता है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इन तरह के सभी बीमारियों से यदि हम शुरू से ही ध्यान दें तो हमारी जो हालत है वो ख़राब नहीं होगी। हमारे पास इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना है, और कमर दर्द को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो यदि आप पर आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ये एक आपके बॉडी की क्राई है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप डॉक्टर से परामर्श करें, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाएं। क्योंकि कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जिसको यदि हम समय पर रोक दें तो वो मरीज़ के लिए बहुत ही हित में होगी, और यदि हम इसे इग्नोर करते चलें तो फिर कमर दर्द का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन हो जाता है। फिर बिना ऑपरेशन के वो मरीज़ नहीं सुन पाता है। तो ऑर्थोपेडिक्स में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ऑपरेशन से अपने मरीज़ों को बचाएं। जब तक ज़रूरत ना हो ऑपरेशन ना करें, दवाइयों से, अन्य चीज़ों से उसको रोकथाम की कोशिश करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय पर डॉक्टर के पास आएँ, तो उस पर ध्यान दें। और इस तरह से हमें कमर दर्द के बारे में सब कुछ को देखने की, समझने के बाद जब भी आपको लगे कि ज़रूरत है, आपको तुरंत डॉक्टर्स को दिखाना है।